नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच हम आ रहे हैं 10 का MCQ क्वेश्चन अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर के लिए। और MM ज्ञान कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों के जो बीच ला रहे हैं एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं, और आप लोगों के से एक छोटा सा प्रयास लेकर के बीच, और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग YouTube पे आ जाइए और हमारी वीडियो जो है ना, इनको आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। परेशानी में जो कुछ अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। थैंक यू दोस्त। अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों के बीच। ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सेवाएं से, कृषि और खनन से, उद्योग, बैंकिंग। तो आप लोगों के बीच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि और खनन। आप लोग जानते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में आपका आता है नंबर 1 कृषि, नंबर 2 खनन, नंबर 3 प्राकृतिक से संबंधित चीजें, प्राकृतिक से संबंधित वस्तुएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्वेश्चन है 2 नंबर, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधि आती है? तो आपको पहला ऑप्शन है खेती, दूसरा ऑप्शन है दूध को फैक्ट्री में पैक करना, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर की सेवा, और चौथा है शिक्षक का काम। तो आप जानते हैं इसमें द्वितीय क्षेत्र में आएगा दूध को फैक्ट्री में पैक करना, यानी आपका इसमें सेकेंडरी सेक्टर में जो है आपका, जिसमें वस्तुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? वस्तुओं का निर्माण। चाहे आप कोई भी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, है ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, यानी टर्शियरी सेक्टर में आपका क्या आते हैं? नंबर 1 ऑप्शन है बुआई, वस्त्र निर्माण, बैंकिंग और परिवहन, और खनन। आप जानते हैं इसमें कि वस्त्र निर्माण होगा। वस्त्र निर्माण कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या है? इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में क्या होती है? वस्तुओं का निर्माण होता है। वस्तुओं का क्या होता है? वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है। तो निर्माण वाली जितने सारी चीज आएंगे वो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है। इसमें जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है आपका। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जनरल डेवलपमेंट प्रोसेस है, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रॉफिट, ग्रॉस डाटा प्रोडक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, है ना। आप लोगों को मालूम होगा कि भारत में अगर जीडीपी की बात करें तो भारत में जीडीपी सबसे अधिक जो आती है आपका आता है तृतीय क्षेत्र से।
तृतीयक क्षेत्र से। सबसे अधिक जीडीपी आती है तृतीयक क्षेत्र से। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ठीक है, यानी इसमें क्या होती है, सर्विस सेक्टर में वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। क्या होती है? वस्तुओं की खरीद और बिक्री होती है ना? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाते हैं? है ना? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और डी नंबर है निर्माण। तो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र बोल दें, है ना? तीसरा जो क्षेत्र है उसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं, है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, भारत में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना? रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या है, ऑप्शन नंबर 1 बेरोजगारी, पूंजी, शिक्षा, मुद्रा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है आपका बेरोजगारी। आप जानते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी बेरोजगारी है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, गैर संगठित क्षेत्र किसे कहा जाता है? हम गैर संगठित क्षेत्र किसको बोलेंगे? सरकारी नौकरी को बोलेंगे, नियमित वेतन वाला कार्य को बोलेंगे, असुरक्षित और बिना नियम वाला काम बोलेंगे, और बैंकिंग क्षेत्र बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असुरक्षित और बिना नियम वाला काम, है ना? ये कहाँ होती है? ये होती है असंगठित, है ना, क्षेत्र में ये वाले काम होते हैं जिसको हम बोलते हैं गैर संगठित। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच, सरकारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? है ना? सरकारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? निजी क्षेत्र कहते हैं, संगठित क्षेत्र कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, या असंगठित क्षेत्र कहते हैं? तो ऐसा ही आ गया आपका, सरकारी को हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, अब देखिए यहाँ पे निजी क्षेत्र का उदाहरण है ना? निजी क्षेत्र का उदाहरण है, ये है आपका रेलवे, बीएसएनएल, टाटा स्टील, पोस्ट ऑफिस। देखिए रेलवे भी सार्वजनिक के अंतर्गत आता है, बीएसएनएल भी सार्वजनिक के अंतर्गत आता है, और पोस्ट ऑफिस भी आपका क्या आते हैं? सार्वजनिक के अंतर्गत आते हैं। ये भी सार्वजनिक, ये भी सार्वजनिक। आपका टाटा स्टील कंपनी जो है आपका ये प्राइवेट ये क्या है? प्राइवेट है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले को क्या क्या मिलता है? जो संगठित क्षेत्र में होते हैं, है ना, उसमें काम करने वाले को क्या मिलता है? पहला ऑप्शन है कोई सुविधा नहीं, नियमित वेतन, बीमा नहीं, और नियमित कार्य। तो संगठित क्षेत्र में जो होते हैं उसको हम नियमित वेतन मिलते हैं, फिक्स सैलरी मिलते हैं। उसको क्या मिलते हैं? आंसर क्या इसमें क्या होती है? आपका फिक्स सैलरी मिलते हैं। ठीक है, इसमें उसको क्या मिलते हैं? फिक्स सैलरी मिलती है। उसका फिक्स काम करने का जो समय है, ठीक है, उसका समय जो है, यानी काम करने का जो समय है वो भी आपका क्या होता है? इसमें फिक्स होता है ना? है ना? तो संगठित क्षेत्र में कौन कौन से चीज आते हैं? तो देखिए यहाँ पे संगठित क्षेत्र में आते हैं आपका सरकारी
कर्मचारी आते हैं। क्या आते हैं? सरकारी कर्मचारी आते हैं, है ना? ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और आयकर है। मनरेगा जो है ये रोजगार से संबंधित है ना? आप जानते हैं कि इसमें कि ये मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है महात्मा, है ना, गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप जानते हैं ये कब आया था? यह आया था 2 अक्टूबर 2009 में आया था, है ना? 2 अक्टूबर 2009 में आया था। इसका जो मेन मकसद था कि लोगों को, इसका जो मेन मकसद था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो असंगठित लोग हैं उसको 100 दिन, है ना, 100 दिन का काम प्रोवाइड कराना, है ना? मकसद समझ में आ गया? 100 दिन तक जो असंगठित क्षेत्रों में जो मजदूर लोग हैं, है ना, उनको क्या करना? 100 दिन तक रोजगार प्राप्त करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मनरेगा के तहत रोजगार कितने दिनों के लिए सुनिश्चित है? अभी ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच बताए हैं। 120 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 60 दिन। इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 दिन के लिए, है ना? कितने दिन के लिए? 100 दिन तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, खरीद बिक्री किस क्षेत्र की गतिविधि है ना? खरीद बिक्री बोले या बोले इसको आयात एवं निर्यात। ठीक है, आयात निर्यात बोले, है ना, या खरीद बिक्री बोले, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए तो आप लोग। वस्त्र उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं? है ना, वस्त्र उद्योग ये क्या है? आपका क्या है? ये उद्योग है। क्या है ये? उद्योग, है ना? यहाँ पे क्या होती है? वस्तुओं का निर्माण होता है। वस्तुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो जहाँ पे वस्तुओं का कोई भी चीज का निर्माण होती है, बनता है ना, वो आते हैं आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, है ना? ये सारे ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, बैंक किस क्षेत्र से संबंधित है? आप जानते हैं बैंक हमको क्या करता है? हमको सर्विस प्रोवाइड कराता है ना? सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, है ना? अगर कोई ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बताए थे आप लोगों को, इसके अंतर्गत आते हैं कृषि, खनन, पशुपालन, है ना, मत्स्य पालन,
ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में आपका आते हैं उद्योग आते हैं। क्या आते हैं? उद्योग आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में आपके आते हैं आपका सेवा क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें हो गया आपका, इसमें हो गया आपका शिक्षक, डॉक्टर, स्कूल, बैंक, बीमा कंपनी, है ना, और आपका मार्केट, है ना। ये सारे किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए ठीक है, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ चलिए ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है, खेतों में काम करने वाले लोग आमतौर पर क्या होते हैं? संगठित क्षेत्र में आते हैं, असंगठित क्षेत्र में आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, निजी क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए, खेतों में काम करने वाले लोगों का जो है, इसका फिक्स काम का समय नहीं है, ठीक है। यानी काम का जो समय है इसका कोई फिक्स नहीं है ना। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है? वो संगठित क्षेत्रों के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? संगठित क्षेत्र में आपका हो जाएगा जिसको हम क्या करते हैं? फिक्स, है ना, वेतन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वेतन मिलते हैं, ठीक है। फिक्स क्या मिलते हैं? फिक्स वेतन, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत समझ में आ रहा है, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, और ये सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी अस्पताल किसका उदाहरण है ना। सरकारी अस्पताल जो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का सार्वजनिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। 80 नंबर क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर 1 सेवा देना, बी नंबर है लाभ कमाना, सी नंबर है रोजगार देना, डी नंबर है सरकारी नियंत्रण, है ना। देखिए, ये जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उसका मेन मकसद होता है कि लाभ कमाना, प्रॉफिट प्राप्त करना, ठीक है ना। चलिए ठीक। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदारी है ना। ऑप्शन नंबर 1 है आपका केवल लाभ कमाना, उत्पादन बंद करना, लोगों के हितों की देखभाल, कर्मचारी को निकालना, है ना। जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनमें क्या किया जाता है ना, लोगों के हित के लिए सारे काम होते हैं। अब बताइए, लोगों की हित के लिए क्या हो गया? लोगों की हित की देखभाल करने के लिए, है कि नहीं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज ए करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ठीक है। देखिए, उपज बढ़ाना किस क्षेत्र की गतिविधि है ना। उपज बढ़ाना है, उपज बढ़ाना जो है किस क्षेत्र की गतिविधि है? देखिए आप लोग ऑप्शन, तब तक प्राथमिक है, प्राथमिक क्षेत्र है ना, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो उपज बढ़ाना जो है ये कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये है आपका कृषि से संबंधित। ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है ना। ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, कोयले खनन किस क्षेत्र में आते हैं? कोयला जो खनन है ना, क्योंकि इसको पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं और ये प्राकृतिक स्रोत है ना, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, प्राकृतिक स्रोत है ना। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू भाई। 22 क्वेश्चन, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना है ना, कच्चे जो माल है उसको क्या करना है, फिनिश प्रोडक्ट में बदलना है। तैयार माल का मतलब हो गया आपका फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट जहां बनती है उसको हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी संग्रह किस क्षेत्र का हिस्सा है? जीएसटी को हम लोग जो संग्रह करते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन, बीमा सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन 1 है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और डी नंबर है इनमें सभी, है ना। इनमें सभी वाला जो है ऑप्शन ये कन्फ्यूज करता है। क्या करता है? ये कन्फ्यूज करता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, है ना। बीमा जो है आपका क्या करता है, हमको सेवा प्रदान करती है, तो इसको हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, अधिक काम के बावजूद कम आय कहलाता है। अगर हम अधिक काम कर रहे हैं बदले में हमको कम मजदूरी मिल रहा है तो क्या होगा? पूर्ण रोजगार होगा, बेरोजगारी होगी, अर्ध बेरोजगारी होगी, अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध बेरोजगारी। क्या होगा? अर्ध बेरोजगारी कहने का मतलब है हमको आधा काम मिला और आधा नहीं। ठीक, 26 क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है ना। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करते हैं ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और सभी समान दिया गया है ना। तो इनमें सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है आपका तृतीय क्षेत्र का है। किसका है? तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। चलिए 27 क्वेश्चन है, खेती का उत्पाद किसके लिए कच्चा माल बनाता है? खेती का उत्पाद किसके लिए कच्चा माल बनाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? है ना, ये द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चे माल का हम लोग क्या करते हैं? तैयार करते हैं। 28 क्वेश्चन, डाकघर किस क्षेत्र का उदाहरण है? निजी क्षेत्र है ना, और संगठित क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है। डाकघर जो है आपका क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, 29 क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है ना। संगठित क्षेत्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1 मजदूरों को सुरक्षा नहीं, नियम कानून का पालन, अनियमित वेतन, अवकाश नहीं। संगठित क्षेत्र की जो विशेषता है
नियम कानून को वहां पे क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है ना। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की समस्याएं क्या होती है। जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं लोग, दिहाड़ी जो मजदूर करते हैं, है ना, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है ना। पहला ऑप्शन है नौकरी स्थिर, सामाजिक सुरक्षा, कम आय और नौकरी की असुरक्षा, अनियमित वेतन। ठीक है, तो इसके पास जो समस्याएं आती है, उसकी जो इनकम होती है काफ़ी कम होती है ना, और उसकी जो नौकरी है वो खतरे में रहते हैं, असुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, और चलते हैं हम लोग, अलविदा लेते हैं, और अगले आएंगे आप लोगों का अगला चैप्टर इकोनॉमिक्स का ही लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।